नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शूद्रा कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गांव के एक सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़े में रहती थी। माँ बेटी के अलावा घर में कोई नहीं था। माँ विधवा थी, बेटी कुंवारी थी। माँ का नाम गंगा था और बेटी का नाम गोरा था। गोरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाट झोंकती थी। इससे शेर भर अनाज मिल जाता और उनका गुजर बसर आराम से हो जाता। गोरा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मरने के बाद गंगा ने दूसरा ब्याह नहीं किया और न ही कोई नया काम धंधा शुरू किया। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात से गांव वालों को उन पर शक होता था। सबके मन में यही सवाल था कि माँ बेटी इतने आराम से कैसे रहती हैं। कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाती। कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। शूद्रों की बिरादरी का दायरा 5-10 कोस से अधिक नहीं होता, क्योंकि शूद्र जो है वो एक छोटी बिरादरी थी। आखिरकार क्या कारण था कि कोई गोरा से शादी करने को तैयार नहीं था। गोरा की शादी के लिए माँ बेटी ने तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक गई, पर कुछ न हुआ। गोरा सुंदर और सुशील थी, परंतु किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर उठती ही न थी। लेकिन ये बातें लोगों के शक को और बढ़ावा देती। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। ऐसे ही दिन गुजरते जाते। गोरा दिन ब दिन निखरती जाती। एक दिन एक परदेसी नौकरी की तलाश में निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। रात हो गई। वह कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर पहुंचा। गंगा ने उसका खूब सत्कार किया। बातों बातों में सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। उसकी निगाह गोरा पर पड़ी तो उसकी छवि आंखों में बस गई। वह सगाई के लिए तैयार हो गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से ले आया और कपड़े उधार ले आया। 2-4 भाई बंदों के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई के बाद वह उनके साथ ही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न करती, परंतु 10-15 दिनों में ही मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। लोगों की बातें सुनकर मंगरू पछताने लगा, पर गोरा को छोड़ने के ख्याल से उसका दिल कांप जाता। 1 महीने बाद मंगरू बहन के गहने वापस देने गया। खाने के समय मंगरू ने बहनोई से साथ बैठकर खाने को कहा तो बहनोई बोला, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ। तुम्हारे लिए बिरादरी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके से उठकर ससुराल चला गया। बहन रोती रह गई। उसी रात वह गोरा को छोड़कर चला गया। गोरा नींद में मगन थी। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ न पता चला। गोरा बहुत प्रसन्न रहती थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती। वह मंगरू की भजनों की किताब से कभी कभी भजन पढ़ती और गाती। जब वह कंवारी थी तब किसी से बात न करती थी, परंतु अब वह भी गृहस्थ जीवन की बातें करने लगी। वह मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन, कितना वीर। जब स्त्रियां पूछती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए, गोरा कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रह सकता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे ज़रूर मंगरू का झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कहे सुने क्यों चला जाता। गोरा ने हंस कर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है। वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा क्यों करूंगी। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस ही में रहता था। मंगरू ने उसे गोरा को साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपये भी दिए थे। गोरा बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। रास्ते भर गोरा सोचती, न जाने वह कैसे हो गए होंगे। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूँगी नहीं, फिर पूछूंगी तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। उसे बीच बीच में अपनी माँ की याद भी आती थी। इसी तरह उधेड़ बुन में 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची।
गोरा का दिल जोर से धड़कने लगा। प्लेटफॉर्म पर वह मंगरू का इंतज़ार कर रही थी, पर वह नहीं आया। बूढ़ा उसे डेरा पर चलने को कहता है। गोरा उसकी बात मान जाती है और दोनों तांगे पर सवार होकर चल देते हैं। गोरा पहली बार गांव से बाहर आई थी। वह इधर-उधर सब कुछ देखती है। तभी तांगा एक विशाल भवन के सामने रुकता है। गोरा उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने के लिए वह बेताब थी। तभी बूढ़े पहली मंजिल की ओर इशारा करके कहता है, यहाँ मंगरू का कमरा है, जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। वह अंदर जाती है तो देखती है वहाँ मंगरू न था। यह मकान किसी और का था और कमरा किराए पर ले रखा था। उसने कोठरी को साफ किया और मंगरू का इंतज़ार करने लगी। अंधेरा हो गया। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गोरा सोची मंगरू है। देखा तो बूढ़ा ब्राह्मण था। वह बोली, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। वह बोला बुढ़ा गोरा से कि उनकी तो यहाँ से बदली हो गई। मंगरू कह गया है कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गया है। कल मैं तुम्हें जहाज़ पर बैठा दूंगा। अगले दिन जहाज़ पर बैठकर उसे लगा कि अब कभी वह अपनी माता को न देख पाएगी। शाम को जहाज़ खुला। वह सोचने लगी, मंगरू को कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। जहाज़ पर कितने ही मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थीं। उसे एक उदास स्त्री दिखाई दी। गोरा के पूछने पर वह बताती है, जहाँ भाग्य लिए जाता है वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गोरा कहती है, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ। जहाँ यह जहाज़ रुकेगा वही वह नौकर है। स्त्री कहती है, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गोरा कहती है, एक बूढ़े ब्राह्मण के साथ आई हूँ। स्त्री कहती है, उस दुष्ट ने ही तो मेरा सर्वनाश किया। उसके कारण न मैं घर की रही न घाट की। गोरा समझ गई बूढ़े ने दगा किया है। गोरा स्त्री से पूछती है कि अब क्या करना होगा बहन? स्त्री, यह तो वहाँ पहुँचकर मालूम होगा। वह गोरा को बताती है कि मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे साल ही पतिदेव का देहांत हो गया। मेरे पति मुझे आंख झपकते ही सामने दिखाई देते। वही बूढ़ा सन्यासी बनकर मुझे पति से मिलाने की बात कहकर बहका कर यहाँ ले आया। मैं पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूँगी। गोरा उसे कहती है कि हम दोनों एक ही जगह पर रहेंगी। मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। जहाज़ से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। गोरा उस आदमी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके पैर कांपने लगे। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो नीचे गिर जाती। वह आदमी मंगरू था। वह उस स्त्री को बताती है कि यही तो वह है जिससे मिलने वह आई है। स्त्री कहती है, तब तो तुम्हारे भाग ही जाग गए। मेरी भी सुधि लेना। मंगरू गोरा से उसका नाम पूछता है। वह बताती है गोरा। मंगरू चौंक कर कहता है, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। मंगरू ने उसे ध्यान से देखा और हाथ पकड़कर पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? गोरा बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू बताता है कि मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गोरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। वह कहती है, तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ से लौट जाऊँ। मंगरू बताता है कि अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती। यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। वह चिंता में डूब जाता है। वह उसे और उस स्त्री को अपने साथ ले चलता है। थोड़ी दूर पर 2 आदमी मिलते हैं। एक कहता है कि इनमें से एक मेरी है, दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू गुस्से में कहता है कि ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं। वे दोनों मंगरू को धमकी देकर चले जाते हैं। कुछ दूरी पर एक अंग्रेज़ घोड़ा दौड़ाता हुआ आता है और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी पर रहेगा। मंगरू ने दोनों को अपने पीछे कर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। गोरा की ओर इशारा करके इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु तब तक साहब आगे बढ़ गया था। आगे मजदूरों के रहने के मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे हुए थे। दोनों स्त्रियों को
जब यहाँ का हाल पता चला तो उनकी भूख प्यास सब भाग गई। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें जंड साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने उससे मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण का निर्वाह नहीं हो सकता। साहब ने उसे दूर से ही डांटा। वह औरत कहाँ है? मंगरू बोला, हजूर, वह मेरी ब्याता औरत है। साहब बोला, अच्छा, वह दूसरी कौन है? मंगरू बोला, वह मेरी सगी बहन है। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा 2 में से कोई। मंगरू पैरों में गिरकर सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब ने पसीजा। वह मंगरू को हंटर से मारने की धमकी देता है, परंतु मंगरू को भी मरना मंजूर था, पर उन्हें लाना नहीं। एजेंट नशे में चूर था। उसने मंगरू पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। मंगरू की हाय हाय की आवाज़ और रोना गोरा के कानों में पड़ा तो वह भाग पड़ी और एक क्षण में बंगले के फाटक पर पहुंच गई। वह कूद कर अंदर गई। उसने देखा मंगरू को नंगे बदन एजेंट हंटर से मार रहा था। वह मंगरू को अपने हाथों से ढक कर बोली, सरकार, इनके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट के हाथ रुक गए और कहा, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहोगी? मंगरू को बड़ा गुस्सा आया। गोरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज़ मान गया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। 4 दिन बाद मंगरू ने आंखें खोली। शर्त के अनुसार अब गोरा को अंग्रेज़ के पास जाना था, परंतु उसे मरना मंजूर था। अस्पताल के बाहर नदी में गोरा कूद जाती है। जब मंगरू को पता चला तो वह भी भागकर नदी में छलांग लगा देता है। जीते जी जो साथ न रह पाए, अब वे परलोक में साथ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रेमचंद जी की शूद्रा। बहुत ही अच्छी कहानी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।